मुझे रोना हो रहा है, सेम मेरा भी, मतलब मुझे अब रोना आ रहा है कि यार नहीं, बस अब इसको मैं तो बोल रही हूँ पाल लेते हैं, एक बकरा ला के कुर्बान कर देते हैं। झुनझुने से क्या कर रही हो? मैं इसे रानी, अब गाय तो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जन्नत में। तो इसके अंदर इतनी यादें हैं। यहाँ पे पकड़ने नहीं दे रहा ये तो। वैसे तो शरीफ है, पता नहीं ये भी क्यों कर रहा है। तो भाई इसके रस्सी बांध रहे हैं और ऑलमोस्ट में रोने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आज जो है बकरीद का दिन है। तो भाई अभी हम तैयार भी हो चुके हैं क्योंकि नमाज के लिए हो रहे हैं लेट, और नमाज के फ़ौरन बाद ही कसाई भी आ जाएंगे। और वही कसाई आने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो 11 दिन मैंने उसके साथ मोहब्बत की, उस जानवर को आज हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह बस नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। और सब बैठे हुए हैं सामने क्योंकि ईद मुबारक सबको कहना भाई। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। हमें ईद मुबारक सबको, ईद उल अज़हा मुबारक। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और हमारी कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, अल्लाह ताला उनको अगले साल जो है ऐसे वसाइल पैदा करने कि वो लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आयशा, हाँ सबको ईद मुबारक, और पापा आपको भी, मम्मा आपको भी, सबको ईद मुबारक। भाई अभी पता है कि जानवर को मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, तमाम व्यूअर्स को, कि आप लोग जिस जिसके घर में कुर्बानी हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग उन जो लोगों के घरों में कुर्बानी नहीं हो रही है उनको आप लोग गोश्त ज़रूर दें। और गोश्त देने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप उनको इतना गोश्त तो दें कि वो अपने घर में एक वक्त बना सकें। गरीबों में और जो मिस्कीन हैं या रिश्तेदार हैं जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई है, तो उनके घरों में इतना गोश्त आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपने घर में बना सकें। थोड़ा थोड़ा गोश्त ना दें, थोड़ा भर के गोश्त दें। और जिन लोगों के घर में कुर्बानी हुई है उनको ना दें, क्योंकि उनके घर पे तो ऑलरेडी गोश्त मौजूद होगा। क्यों सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा लेक्चर देने के लिए बहुत शुक्रिया भाई अफशीन आपका। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, लेट हो रहा हूँ, और नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मतलब अब जैसे वक्त करीब पे करीब आ रहा है ना, मुझे इतना इमोशन फील हो रहा है, मुझे रोना हो रहा है, सेम मेरा भी, मतलब मुझे अब रोना आ रहा है कि यार नहीं, बस अब इसको मैं तो बोल रही हूँ पाल लेते हैं, एक बकरा ला के कुर्बान कर देते हैं, हो गया। लेकिन नहीं यार, कुर्बानी का असली मकसद ही है कि आपके करीब में सबसे ज़्यादा चीज़ हो ना उसको कुर्बान करो। हाँ बस हो गए ड्रामे हो गए, ड्रामे हो गए। तो मुझे पता था ड्रामे। खैर अब देखिए भाई कसाई आने वाले हैं, फिर हमारी का जो है कुर्बानी का वक्त हो जाएगा। ओ माय गॉड, जितने ये इस वक्त फराटपना कर रही है ना, मज़ा आएगा। मतलब अगर इसे मजा हाँ, अगर इसे कोई सीन के तो फिर मज़ा आएगा। मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो फिर आप लोग जब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, कसाई आते हैं फिर हम इसको काटते हैं। अब ये झुनझुने से क्या कर रही हो? मैं इसे रानी, अब गाय तो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जन्नत में। तो इसके अंदर इतनी यादें हैं। यादें हैं? कहाँ है इसके अंदर यादें? है ना? कहाँ? जैसे गाय चलती थी तो ऐसा जो होता था। नहीं ऐसे तो नहीं होता। चलो वही खेल ले। मैं बार बार समझ रही हूँ कि बकरा ये गाय आ रही है उड़ते उड़ते। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारे नेबर्स की काव कट रही है। बाकी हम आपको दिखा नहीं सकते कटते हुए, बाकी मैंने बता दिया कि जो है हमारे नेबर्स के यहाँ पे काव कट रही है। सो गाइस, हमने ना यहाँ पे चादर वगैरह कर दी है क्योंकि हर जगह अब जो है वो कुर्बानी पे कुर्बानियाँ हो ही जा रही हैं, यहाँ से वहाँ। और ये पप्पा और वगैरह सब पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बीच में तो खड़े भी नहीं। तो गाइस, अब जो है वो हमारे नेबर्स वाली कुर्बानी हो गई है, ठीक है। अब जो है वो हम इसके अपनी काव के यानी अपने सुल्तान के जो झुनझुने वगैरह होते हैं ना और हार वगैरह होता है वो सब उतारते हैं, क्योंकि हमारे भी कसाई आने वाले हैं। तो फिर इसको जल्दी से उतारते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। सबसे मुश्किल है कि इसको उतारेंगे कैसे हम। चले भाई, इसका जो है वो मोड़ा पकड़ लिया है, और अब पप्पा इसके झुनझुने वगैरह जो है वो उतारेंगे। ओके,
यानी सबसे मेन काम तो जो है वो मैंने किया, यानी इसको मैंने पकड़ा हुआ है। ऐसे तो कुछ करती नहीं है बट फिर भी मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ना हाँ नहीं छोड़ रही। ओके, अब जो झुंझुनू उतर गया, अब इसका हम हार उतारेंगे, मतलब हम नहीं पप्पा उतारेंगे। उतर गया। ये तो टाइट लगी है। ये तो आप लोगों को बांधने से पहले सोचना था पापा, कि उतारना भी है। बांधते वक्त तो हम कह रहे थे ना भाई टाइट बांधे ताकि उतरे ना, ये भूल गए थे कि इसको दबा करते हुए उतारना है। हम पालने के लिए थोड़ी लाए। उतर गया। ओके, हमने लो नीचे टक गया। अबे लो भाई, काटना नहीं पड़ेगा, ये तो रस्सी के बीचों बीच रस्सी में फंस गया हमने। दत्ता से लेकर आओ। A few moments later. आज तो मम्मा भी नजर आ रही है। मम्मा इतने दिन से आप आ ही नहीं रही व्लॉग में। बेटा काम में इतना बिजी थे। ये कुर्बानी का जो जानवर होता है ना, तो ये खड़ा होता है, लेकिन इसकी बड़ी खिदमत करनी होती है, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसमें लगी हुई तो उस चीज़ की नज़र नहीं आती थी 2-3 ब्लॉक से। हाँ, अब इसके सामने बैठी हुई हूँ और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। जिसने कुर्बानी की अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को, हमारी कुर्बानियों को जितनी भी हमने गायों की दी है अल्लाह ताला उन सबकी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जो लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर पाए, अल्लाह ताला अगले सालों को इतने वसाइल दें, इतना उनको नवाजें कि वो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सकें। तो अब ये है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कसाई आएगा। आप इंतज़ार कर रही हैं कसाई का? हाँ, ज़्यादा पे कसाई से इसको अपने जानवर को कटवाऊँ, फिर उसके बाद जाऊँ और फिर हम लेडीज़ के जो काम होते हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। सही है भाई। बाकी पापा भी आजकल बड़े बिजी चल रहे हैं भाई, कॉलों पे कॉल्स कर रहे हैं। क्या काम होते हैं? हसन का क्या सवाल है? क्या हसन? क्या काम होते हैं? बेटा जब ये काव कट जाएगी तो फिर इसमें जो कलेजी निकलेगी तो वो कौन पकाएगा? अभी कटा नहीं है हसन। हसन अभी कटा नहीं, तुम खाने पीने की पहले बात थे। अरे भाई, अरे 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 भाई, उछल कूद। अब ये ना होशियार हो गया। क्या हो गया? होशियार। होशियार हो गया। सही है भाई। कटने वाली है, तो अब देखते हैं कि कैसे कटती है। मतलब उनसे तो रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे भाई, ये तो बहुत ही कोई फर्राट बना कर रहा है यहाँ पे, करने नहीं दे रहा। ये तो वैसे तो शरीफ है, पता नहीं ये भी क्यों कर रहा है। तो भाई इसके रस्सी बांध रहे हैं और ऑलमोस्ट मैं रोने वाली हूँ भाई। मुंह पकड़ के रख बस। तुम निकाल बीच से, तुम निकाल, तुम निकालो बस। उल्टा नहीं, शोर नहीं कर, शोर नहीं कर बस। जो है वो कुर्बानी का वो जो है कुर्बानी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो रोना आ रहा था। बाकी अलीशा भी रो रही है यहाँ पे। गोया आप भी रो रही हो? गोया आप रो रही हो? आपको रोना आया था? नो, ये तो रोई नहीं, मैं कह रही यहाँ पे ये रो रही है। खैर मैं तो रोई और पापा को भी थोड़े थोड़े आंसू आए। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? 1 hour later. अल्लाह का शुक्र है भाई, कुर्बानी से फारिग हो गए। अल्लाह का शुक्र भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए और जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं उन सब की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और भाई बड़ा ही एक सीन होता है ये कि जब इतने दिन आप जानवर को रखें और उसके बाद उसकी कुर्बानी दें। तो भाई अभी सोचिए, मैंने 11 दिन इसको रखा और इसकी खिदमत की, तो कितना मुझे अफसोस। और अगर जो लोग पूरे साल पालते हैं या हम जैसे लोग पूरे साल पालें तो भाई बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे जानवर की कुर्बानी करना। लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल कुर्बानी भी यही कहलाती है। तो वही अभी बस अब कुर्बानी से भी फारिग हो गए और अब बस कलेजी खाते हैं। कलेजी भी आई थिंक रेडी हो रही है किचन में और बस वो खाने के बाद अभी एक मरहला है कि सबको गोश्त बांटना है, गोश्त बांटने के लिए निकलना है। और अभी कुछ लोगों को बुला लिया था हमने यहाँ ताकि यहीं पर आके वो गोश्त ले जाएं और वो भी ले जा चुके हैं और बस अब जाएंगे गोश्त बांटेंगे। फिर बांटने के बाद कहीं जाकर हम रात को सोएंगे
क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक तो 10-12 दिन की थकान, फिर ऊपर से आज कुर्बानी का दिन, ये सारे फ़राइज़ से इंशाल्लाह हम निमट चुके हैं। और बस एक गोश्त बांटने का टाइम है, बस गोश्त भी बांट दें ताकि हम सब तक ये गोश्त पहुँचा दें। ये जो है जनाब टोकरा रेडी कर लिया था, ये रेडी करके बांट कर आते हैं। जब तक अफशीन जो है दूसरा रेडी भी कर रहे हैं ये लोग, और फिर वो भी मज़ीद इंशाल्लाह बांट कर आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद। भाई घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, क्योंकि सब जगह गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना था सब लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी पहुंच गया है और बहुत इंजॉयमेंट करा है। 2026 की जो बकरीद थी, बहुत ज़्यादा मज़ा इंजॉय किया इसमें। और बस अब सब सो भी गए और बस अब जाके मैं भी फ्रेश होकर अभी बस लेटने जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और अगर आप लोग को ये व्लॉग हमारे पसंद आए तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपके भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दें भाई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।